नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। एक बहुत विशिष्ट और विशेष जानकारी लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं गुप्त नवरात्रि को लेकर। जी हां दोस्तों, गुप्त नवरात्रि 30 जून 2022 से शुरुआत हो चुकी है और गुप्त नवरात्रि का यह पर्व, माता भगवती को प्रसन्न करने का यह पर्व अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। परंतु आज की जानकारी उन भाई बहनों के लिए है जो पूर्ण गुप्त नवरात्रि का व्रत नहीं कर सके, या अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो कौन सा वो दिन है, वो कौन सा वो महा उपाय है जिसको करके आप माँ जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे उपायों से जुड़ी जानकारियाँ आप लोगों को मैं प्रदान करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने किसी कारणवश, किसी संयोगवश, जी हाँ, क्योंकि हर चीज़ के पीछे प्रकृति का कारण होता है, अगर आप पूर्ण नवरात्रि का व्रत नहीं कर सके, आपने गुप्त नवरात्रि का व्रत नहीं किया, तो 7 जुलाई, जी हाँ, यानी कल 7 जुलाई के दिन गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस दिन आप अष्टमी का व्रत अगर करते हैं, या 8 जुलाई को नौमी तिथि है, अष्टमी या नौमी या दोनों, या सिर्फ अष्टमी या सिर्फ नौमी, अपने अनुसार चयनित करके अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पूर्ण गुप्त नवरात्रि का फल प्राप्त होगा, माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। एक बात मेरे मतानुसार अगर आप देखें तो आप अगर कल 7 जुलाई 2022 अष्टमी का व्रत करते हैं तो यह आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफलता प्रदायक होगा। पूर्ण गुप्त नवरात्रि का फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, कौन सा वो महा उपाय है जो अष्टमी या नवमी को किया जाए तो माँ जगदम्बा की पूर्ण कृपा मिल सकती है? दोस्तों, बहुत से लोग पूजन याचना नहीं कर पाते हैं, बहुत देर तक पूजा में नहीं बैठ सकते, परंतु कुछ लघु या अति लघु उपाय कर कर भी हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति केवल भाव की भूखी है और जगदम्बा भी, या कोई भी जो देव आदि गण हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो कल 7 जुलाई 2022 को अष्टमी के दिन कौन सा वो महा उपाय है जो किया जाए तो हमें पूर्ण कृपा प्राप्त होगी? तो चलिए शुरुआत करते हैं उन उपायों की। दोस्तों, अगर आपने गुप्त नवरात्रि में कोई भी पूजन पाठ नहीं किया, व्रत आदि भी नहीं किया, तो कल 7 जुलाई के दिन सुबह दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, व्रत करिए, और रात्रि के समय या शाम के समय 8 बजे के बाद से कभी भी एक देसी घी का दीपक जलाइए, उसमें एक इलायची, जी हाँ, हरी इलायची, उसको डाल दीजिए, नहीं है तो केसर डाल दीजिए, और उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर सकते हैं, किसी भी अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। किस अध्याय के पाठ से क्या लाभ मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, परंतु अगर आप अध्याय का पाठ कर सकते हैं, या कोई ऐसा अध्याय जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी मैंने कुछ समय पूर्व 11वें अध्याय के बारे में डिस्कस किया था, बताया था लोगों को, तो अगर आप 11वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं तो 11वें अध्याय के 11 पाठ कर लीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। 11वें अध्याय में सांप विमोचन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सीधे आप कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो नाश नहीं है, अंगन्यास वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होती है। माँ भगवती का ध्यान करिए, और सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इतना बोल के आप 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं व्रत रखते हुए। नहीं कर सकते अगर 11वें अध्याय का पाठ, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते, तो कौन सा वो उपाय है जो फल दिलाएगा? आप व्रत करिए, शाम को स्नान आदि कर लीजिए, उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के मंदिर में आ जाइए, और उसके उपरांत 21 पाठ दुर्गा चालीसा के कर लीजिए। जी हाँ, इतना मात्र करने से भी आपको माँ भगवती, आप पे जगदम्बा प्रसन्न होगी और पूर्ण कृपा अपनी बरसाएगी, अगर आप मात्र 21 पाठ दुर्गा चालीसा के कर लेते हैं। दुर्गा चालीसा भी अगर आप नहीं कर सकते तो जो लोग कोई मंत्र कर रहे हैं, या कोई मंत्र आपको नहीं आता है, तो आप 21 माला ओम दुम दुर्गाय नमः, इसकी भी 21 माला अगर आप अष्टमी के दिन कर लेते हैं तो आपको माँ जगदम्बा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये हुई पूजन पाठ की बात।
अब चलते हैं माँ से विशेष वरदान हमको क्या लेना है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के 3 महत्वपूर्ण पाठ हैं। वैसे तो दुर्गा सप्तशती अपने आप में ही विलक्षण है, अद्भुत है, परंतु 3 वो पाठ हैं, 3 वो अध्याय हैं जो वाकई बहुत सफलता प्रदायक होते हैं। उसमें पहला, अगर आपकी मनोकामना है संतान को लेकर, अगर आपको संतान नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो रही या कोई भी दिक्कत है, आप अष्टमी के दिन पत्नी और पति दोनों लोग व्रत करें और अष्टमी के दिन व्रत करने के उपरांत माँ भगवती के 7वें अध्याय, दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का खुद से अगर कर सकते हैं तो कम से कम 21 पाठ करिए, नहीं तो 11 पाठ अवश्य करिए। माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि वो आपको पुत्र रत्न की या संतान की प्राप्ति कराएं। पुत्र रत्न कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु अगर किसी को कामना है तो वो कर सकता है, नहीं तो संतान के लिए यह पाठ जरूर विशेषकर होता है। नहीं कर सकते, किसी विद्वान से कराएं अपने लिए, अगर आपको संतान की कामना है तो। अगर आप माता की भक्ति चाहते हैं, आप उम्र की पड़ाव को प्राप्त कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, सांसारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के अष्टमी का व्रत करके 13वें अध्याय का, जी हाँ 13वें अध्याय का 11वां पाठ करिए। उससे माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तीसरी मनोकामना, अगर आपका व्यापार बंद हो गया है, व्यापार चल नहीं रहा है, या आप व्यापार अभी आपने शुरू किया है और आप गति देना चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का कम से कम 21 पाठ करिए। किसी खुद से करिए या किसी विद्वान से कराइए। नहीं कर सकते हैं संस्कृत में तो हिंदी में भी कर सकते हैं, करके देखिए, अद्भुत परिणाम मिलेंगे। जी हाँ, तो 3 ये अध्याय हैं जो सब कुछ देने में सक्षम है। मैंने बोला दुर्गा सप्तशती अपने आप में विलक्षण है, परंतु ये 3 अध्यायों का मैंने खुद से अनुभव किया हुआ है। करके देखिए, अष्टमी का व्रत करिए, उसके बाद आप चाहें तो इन पाठों को कर सकते हैं, नहीं तो दुर्गा चालीसा तो करिए ही करिए। अगर आप लोग फॉलो करते हो मुझे, तो मेरे अनुसार आप लोगों को ये कार्य करना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसने किसने पूजन किया अष्टमी का। एक बात और, अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं तो आप नवमी को, अगर आप सक्षम हैं तो आप कन्या खिला सकते हैं। कन्या खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप नवमी के दिन 8 जुलाई को कन्या खिला सकते हैं और उसके बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी, जरूर करिए, फल आपको 100% मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके अंदर भाव और श्रद्धा की कमी नहीं है तो माँ देने में कहीं से भी सोचेगी नहीं, वो आपको जो चाहिए वो आपकी मनोकामना के अनुसार जरूर देगी। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।